पनीर सेल्वम की बगावत के बाद पर्स गार्डन में हुआ शशिकला गुट की बैठक। पनीर सेल्वम को एआईएडीएमके से निकाला गया। तमिलनाडु में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल विद्यासागर राव आज पहुंचेंगे चेन्नई। पनीर सेल्वम से होगी मुलाकात। कांग्रेस ने बताया बीजेपी की साजिश। पनीर सेल्वम ने कल शशिकला पर इस्तीफे के लिए मजबूर करने का लगाया आरोप। बोले अगर जनता और पार्टी चाहेगी तो इस्तीफा लूंगा वापस। पनीर सेल्वम ने कहा अम्मा ने उन्हें 3 बार बनाया मुख्यमंत्री। अस्पताल में भर्ती होने से पहले पार्टी और सरकार को देखने का दिया आदेश। मरीना बीच पर जयललिता की समाधि पर 30 मिनट का ध्यान लगाने के बाद बोले पनीर सेल्वम अम्मा की आत्मा ने उन्हें पार्टी के नेताओं और जनता से बात करने को कहा। पनीर सेल्वम के फैसले से झूमे उनके समर्थक, जुटी भारी भीड़। पनीर सेल्वम के समर्थकों ने जयललिता की समाधि स्थल के करीब फोड़े पटाखे। पनीर सेल्वम के समर्थक शशिकला पुष्पा ने उनके फैंस का किया स्वागत। बोले मुझे भी माफिया गैंग ने दबाव डालकर पद से दिलवाया त्यागपत्र। पर्स गार्डन में जुटे शशिकला के समर्थन में जमकर की नारेबाजी। बीजेपी के एच राजा ने एआईएडीएमके में फूट डालने के आरोपों को किया खारिज। विवाद को एआईएडीएमके का आपसी विवाद करार दिया। यूपी में आज एक बार फिर पीएम मोदी की चुनावी सभा। गाजियाबाद में दहाड़ेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। गाजियाबाद, हाथरस, खुर्जा, हापुड़ में करेंगे प्रचार। यूपी में कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की युवाओं पर टिकी है नजर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी में करेंगे 3 चुनावी रैलियां। बड़ौत, हाथरस, रामपुर में होगी शाह की रैली। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज दादरी में होने वाली पंचायत में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पार्टी के कई सांसद भी रहेंगे साथ। हाथरस में बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद, वाजपेयी सरकार में नहीं था भय लेकिन आज है डर का माहौल। दादरी में राज बब्बर के रोड शो के दौरान लगा जाम। बड़ी तादाद में देखने उमड़े लोग। राज बब्बर ने स्कैम की दी नई परिभाषा। राज बब्बर ने कहा एस फॉर संघ, सी फॉर कॉर्पोरेट और ए के मायने होता है अमित शाह और एम का मतलब होता है मोदी। चित्रकूट में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल पर किया वार। बोले बेकार मिसाइल को साइकिल के करियर पर लाद कर चलाने की हो रही है कोशिश। नरोत्तम मिश्रा बोले पप्पू को अखिलेश पसंद है, बहन जी को कैश, आजम खान को भैंस तो मोदी जी। यूपी में बीजेपी के हिंदू युवा वाहिनी ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। बागी प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। सुनील सिंह को सांसद आदित्यनाथ का माना जाता है करीबी। सुनील ने बीजेपी से योगी के अपमान का बदला लेने का दिया हवाला। दस्यु सुंदरी और दिवंगत सांसद फूलन देवी के पति उमेश सिंह ने बीएसपी छोड़कर फिर थामा कांग्रेस का हाथ। मायावती पर जमकर बरसे। उमेश सिंह का आरोप बीएसपी में दलितों की होती है उपेक्षा। पैसे का है बोलबाला, अमीरों को मिल पाते हैं टिकट। हालांकि पिछला चुनाव बीएसपी टिकट पर ही लड़े थे उमेश। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एटा में पीएम मोदी का किया गुणगान। बोले अमेरिका का राष्ट्रपति भी मोदी की नीतियों की तारीफ कर चुनाव जीता। आरएलडी महासचिव जयंत चौधरी ने बागपत की रैली में अखिलेश पर कसा तंज। जो बोले नौजवानों को थमा रहे भीख कटोरा, चार्जर देने की है योजना। उत्तराखंड में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सीएम हरीश रावत ने कुमाऊं मंडल में डाला डेरा। हल्द्वानी, बाजपुर और रुद्रपुर में किया प्रचार। गुजरात चुनाव के लिए शिवसेना ने हार्दिक पटेल से मिलाया हाथ। पाटीदार नेता को बनाया पार्टी का चेहरा। मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हार्दिक पटेल ने लगाए गंभीर आरोप। जबरन होटल से निकाले जाने का दिया हवाला। हार्दिक के मुताबिक होटल में लौटने पर उनसे कमरा खाली करने को कहा गया। सीएम आनंदीबेन के आने का दिया गया हवाला। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार में तकरार। उद्धव बोले नोटिस पीरियड पर है फडणवीस सरकार। सीएम फडणवीस बोले सरकार को खतरा नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का करेगा ऐलान। कर सस्ता होने की उम्मीद। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के बचाव में फिर आया चीन। यूएन में पाबंदी के प्रस्ताव पर चौथी बार लगाया वीटो। इस बार अमेरिका ने रखा था प्रस्ताव। अमेरिका में उठी पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने की मांग। यूएस के प्रमुख थिंक टैंक ने ट्रंप प्रशासन को भेजी रिपोर्ट। पाकिस्तान को चीन का खुला समर्थन। कहा जंग हुई तो आसानी से नहीं जीत सकता भारत। आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी की राह में रोड़ा बने चीन पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, देर सवेर चीन को भी भुगतना होगा आतंकवाद का खामियाजा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फिर दोहराया कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान सरकार और आईएसआई दे रही है बढ़ावा। इसे आतंकी हाफिज पर भी कर चुका है कबूल।
गिरफ्त में आया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट शमशुल होदा से नेपाल में पूछताछ जारी। कानपुर ट्रेन हादसे में होदा का बताया जा रहा हाथ। नेपाल में 12 के एसपी ने किया खुलासा। होदा ने एक रेलवे स्टेशन समेत 2 जगहों पर बम रखने की बात कबूल की। होदा का भारत लाने का हो रहा प्रयास। पठानकोट के 4 युवक कुवैत में फंसे, परिजनों ने झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लगाई मदद की गुहार। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम। जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुणे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की पिटाई से हड़कंप। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पर्चा भरने पहुंचे कार्यकर्ताओं की दादागिरी। सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के केस में सीबीआई की कार्यशैली पर उठा बड़ा सवाल। सीबीआई के ढीले रवैये के चलते हत्या के दूसरे आरोपी मोहम्मद जावेद को भी मिली बेल। सीबीआई 90 दिनों से जावेद के खिलाफ भी नहीं फाइल कर सकी चार्जशीट। इससे पहले ऐसी परिस्थिति में पहले आरोपी मोहम्मद कैफ को कोर्ट ने दी थी जमानत। जेल में सेल्फी खींचने से जुड़े मामले में शहाबुद्दीन को मिली जमानत। सीवान कोर्ट ने दी बेल। सीवान जेल में बंद शहाबुद्दीन की 3 सेल्फी हुई थी वायरल। इसी साल जनवरी में जेल में खींचे जाने का किया जा रहा है दावा। नोएडा के एक स्कूल में कराटे सीखते वक्त हुई छात्रा की मौत पर विदेश में भी घमासान। आरोपी 5 शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं। सोशल मीडिया में उठा मुद्दा। कैंपस में महिला इंजीनियर की हत्या के आरोपी की पुणे कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई। भूमाता ब्रिगेड ने पीटा। तृप्ति देसाई ने करतूत को ठहराया जायज। बोली पुलिस की दहशत कम हो रही, महिलाओं को इसी तरह का एक्शन लेना होगा। कानपुर के चकेरी इलाके में डीजे पर अवैध असलहों के साथ शातिर बदमाशों ने किया डांस। वीडियो हो वायरल। अवैध हथियारों के साथ डांस का वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस। राजा बाबू गिरोह के 3 बदमाशों को हथियार के साथ दबोचा। पीलीभीत में आदमपुर बागिन ने एक और शख्स की ली जान। पिछले 3 दिन में 3 इंसानों को बना चुकी निवाला। आदमपुर बागिन ने पीलीभीत में 4 महीने में 5 लोगों पर हमला कर मार डाला। लोगों ने बागिन के पकड़े जाने पर ही मतदान का किया फैसला। झारखंड के गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक। चिनिया गांव में एक शख्स को पटक पटक कर किया घायल। गढ़वा में अनाज के लालच में घरों में घुस जा रहा है हाथियों का झुंड। घर को पहुंचा रहे नुकसान। वन कर्मचारियों ने भगाने के लिए इलाके में बांटे पटाखे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेंदुए के हमले में 2 किसान समेत वन विभाग का एक कर्मचारी घायल। तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें जारी है। राजस्थान के 12 में चिंकारा का शिकार करने वाले को वनकर्मियों ने दबोचा। कुत्ते की मदद से किया था शिकार। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोर्ट ने हिरन का शिकार करने वाले को 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साल 2007 का मामला। इंदौर पुलिस ने महिलाओं समेत पारदी गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा। चोरी के जेवरात बरामद। अरबों की ठगी करने वाली कंपनी एब्लिस इन्फो के खिलाफ अब तक देश विदेश से 6000 शिकायतें भी मिली। खुद को दिवालिया घोषित कर गायब होने की फिराक में था मालिक। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी खोलने की भी फिराक में था अनुभव मित्तल। कई कंपनियों को दिए थे करोड़ों के ऑर्डर। जबलपुर से लापता इंजीनियरिंग की छात्रा नेहा और काजल का भेड़ाघाट में मिला शव। हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी। 2 फरवरी से लापता थी श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राएं नेहा और काजल। पानी में शव मिलने के दौरान दोनों के आपस में बंधे थे हाथ। सीकर में बेकाबू रोडवेज बस ने 3 लोगों को कुचला। मौके पर हुई मौत। 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई हत्या की वारदात। भतीजे को चाचा की हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। झाबुआ पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स ने हत्या के आरोपी भतीजे की पत्नी और मां से रेप की कोशिश की थी। बीकानेर में चोरों ने एक दुकान में लाखों रुपए की चोरी को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सांगली में फर्जी गुटखा फैक्ट्री पर छापा। करोड़ों का माल जब्त। 14 लोग हिरासत में। चूरू के सुजानगढ़ में ठगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक एसपी के भरोसा देने पर उतरा। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग से नोटों से भरा बैग लूट ले गए बाइक सवार बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
कोलकाता के जादवपुर में यात्रियों से भरी बस में अचानक आग से अफरा-तफरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वेस्ट मिदनापुर में एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी समाज का प्रदर्शन। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठी। मालदा में टेस्ट पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने पर टीचर्स का हंगामा। नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। मालदा में तृणमूल के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में 10 लोग घायल। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कोलकाता के दमदम पार्क में फर्जी सीबीआई अफसर बन डॉक्टर से वसूली करने वाला गिरफ्तार। इनकम टैक्स पेपर में गड़बड़ी की बात कह उगाही। दक्षिण 24 परगना में 10वीं की छात्रा से रेप के बाद हत्या। बॉयफ्रेंड समेत 7 लोग हिरासत में। कोलकाता के जादवपुर में शराब के नशे में एम्बुलेंस ड्राइवर ने एक शख्स को कुचला। युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। झारखंड में 20 लाख के इनामी महिला नक्सली पुलिस की गिरफ्त में। जमशेदपुर के पास हुई गिरफ्तारी। झारखंड के गोड्डा में एक महिला से रेप के बाद मर्डर। झोला छाप डॉक्टर पर लगा आरोप। गिरिडीह में बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में लूटपाट। 28 लाख कैश लूट कर फरार हुए लुटेरे। झालावाड़ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक ही परिवार के 8 लोग घायल। घायलों में 7 महिलाएं भी शामिल। धौलपुर में एक विवाहिता से पड़ोस के 2 युवकों ने किया गैंग रेप। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। करौली में चोरी की घटनाओं से परेशान कारोबारियों का प्रदर्शन। एसडीएम दफ्तर पर किया धरना। जालौर में एक झोपड़ी में आग से झुलसकर 2 बच्चियों की मौत। एक मासूम पूरी तरह झुलसा। बूंदी के इंजीनियरिंग लड़के ने वॉशिंगटन की लड़की से रचाई शादी। हिंदू रीति रिवाज से हुआ विवाह। फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। बैतूल में 8 फरवरी को हो रहे हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मुस्लिम समाज ने निकाली रैली। भारत माता की आरती भी की। रायसेन में गरीबों के हिस्से का खुले में रखा गेहूं बर्बाद। करीब 50 क्विंटल सड़ा हुआ गेहूं फेंका गया। श्योपुर में पर्स चुराते पकड़ा गया जेब कतरा। भीड़ ने की जमकर धुनाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का कोहराम। एनएमडीसी की गाड़ी से विस्फोटक और डेटोनेटर लूटकर फरार हुए। राजस्थान के अलवर में इंसानियत हुई शर्मसार। डॉक्टर्स ने लाश का खुले में किया पोस्टमार्टम। अलवर में पुलिस के हत्यारा झपटमार गैंग। चोरी के 10 मोबाइल समेत 2 बाइक भी बरामद। सूरत में कार पार्किंग को लेकर 2 गुटों में चले लाठी डंडे। 4 लोग गिरफ्तार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजकोट में 10 रुपए के सिक्के नहीं लेने से लोगों का फूटा गुस्सा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर जड़ा ताला। जूनागढ़ में शमशान घाट में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। सूरत में अंतिम संस्कार से पहले जिंदा हुआ शख्स इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था।